जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में टारगेट फोर्स BSPHCL में, जहाँ पे हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो वहीं पे आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 बनाएंगे और देखेंगे कि किरण पब्लिकेशन के सेट नंबर 22 में हम सभी का कितना मार्क्स आ रहा है, और अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो जिस तरह आप लोगों ने इसके झा सर प्रैक्टिस सेट को देखा और लाइक किया, उसी तरह आशा करते हैं कि आप लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सेट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस सब आंदोलन का आरंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, ये सही है। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार भी किया गया था, ये भी सही है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध भी घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो यही जो है हमारा कथन क्या है? सही है। माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ये माजुली द्वीप जो है आपको किस नदी में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो माजुली द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है आपका किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई। माजुली द्वीप जो है किस नदी में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार जो है? तो ये जो है आपका व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे है विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये जो है प्रकाश का वेग जो है सापेक्ष नहीं है। भारत में एंजल कर किससे संबंधित है? तो भारत में एंजल कर जो है वह स्टार्टअप से संबंधित है। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो ताप्ती नदी जो है यहाँ से राजस्थान में जो है प्रवाहित नहीं होती है। कहाँ? राजस्थान में। वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत है? तो वर्तमान में बिहार में जो है आपका 33 बाल गृह जो है कार्यरत है। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन में निम्नलिखित में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है नालंदा। नेक्स्ट है यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में हम लोग चलेंगे। तो वह संख्या चुनिए जो उस संख्या प्रकार से संबंधित नहीं है जिस प्रकार की संख्या अन्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का क्यू +1 2 हो जा रहा है, 3 का क्यू +3 30 हो जा रहा है, 4 का क्यू +4 68 हो जा रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12 में देखिएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले संबंध से है।
तो क्या हो जाएगा, वाहन गैराज में। वाहन गैराज में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहता है, तो घोड़ा जो है आपका अस्तबल में रहता है। दिए गए समीकरण को संतुलित करके लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। तो किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस और डिवाइड को बदल देंगे। माइनस और डिवाइड को यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस और डिवाइड को बदल करके देखेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना है, तो 35 प्लस यहाँ पे 70 माइनस 7 गुना 5/20 कटा देंगे 4, यानी कि 7/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 प्लस 70 माइनस 7/4, 7/4। तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से हमारा इस ऑप्शन से आंसर नहीं मिल रहा है। फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्लस को माइनस करेंगे और माइनस को प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ये क्या है, यहाँ पे ये जो है प्लस है, क्या है, माइनस और प्लस है। तो इसको करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस इसको भागा करेंगे तो 10 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 35 माइनस इसको आपका भागा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये प्लस में 20 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 माइनस 50 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस को आपस में चेंज करेंगे। एक कूट भाषा में फ्लावर्स को ये लिखा जाता है, यानी कि इसी को पलट दिया है तो सोडियम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्लावर को लिख दिया है, 1 2 3 4 नंबर को 1 नंबर में लिख दिया है, ठीक है। 4 नंबर को 1 नंबर में लिख दिया है। तो इसका 14 का भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका 14 का आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दिए गए 4 शब्दों में 3 शब्द निश्चित प्रकार की समानता है और 1 शब्द असंगत है, तो उस असंगत विकल्प का चयन करें। तो वो असंगत विकल्प कौन हो जाएगा, माउस, जॉयस्टिक, कीपैड, मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो चिन्ह आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है आपका कौन आ रही है। तो ये 16 क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है यहाँ पे जो है आपका ये 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो ये 4 पे जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है, एक कागज़ को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा जाता है और काटा जाता है, तो इस चित्र के कागज़ को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये खोलेंगे तो एक और त्रिभुज, तो हमारा यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, 17 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे आप लोग देखते चलिए, पति पत्नियाँ और शिशु, पति पत्नियाँ और शिशु, तो ये हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, 1 नंबर में ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे है कि इसमें पैटर्न को पूरा करना है। तो पैटर्न को पूरा करने के लिए 19 नंबर आप देखेंगे। तो पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या होगा, तो ये जो होगा आपका 15 माइनस 11 4 हो रहा है, तो 4 चौका 16 गुना 2 32 हो जा रहा है। फिर ये हो जाएगा आपका 37 में से क्या होगा 5, तो 5 गुना 5 गुना 2 स्क्वायर करके 2 से गुना, तो ये स्क्वायर करके किसका स्क्वायर है, तो ये जो है आपका 9 का नहीं 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर गुना 2 है, तो 7 आना चाहिए, तो 35 और 7 42, यानी कि हमारा आंसर 19 का हो जाएगा, 2 नंबर 42। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आएगी, कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आएगी, तो 35 33 99 95 475, तो कौन सी आएगी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी आएगी। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 469 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं,
हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ये दीपावली जो है तद्भव नहीं है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेदा कहा जाता है। भूगर्भ वेदा कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो ये जो है आपका मक्का इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपका 24 का शुद्ध वाक्य जो है कौन है? तो ये चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है। अब अंग्रेजी में हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स का इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैट्रीमनी। पैट्रीमनी यहाँ पे कह रहा है 27 का कि वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन? वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन? तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका किसका? 27 का आंसर हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन नंबर 4। वेयर आर द करेंट मैगजीन केप्ट बाई यू? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन। द जज सेड टू जिया स्टैंड इन विटनेस बॉक्स। स्टैंड इन विटनेस बॉक्स इसका हो जाएगा द जज टोल्ड जिया टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। इसका हो जाएगा ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मिंट। इसका हो जाएगा गिवन बिलो द 4 सेंटेंस देयर आर विच आर द जम्बल पिक ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आई यूज टू राइट इट ड्यूरिंग प्ले टाइम इन द इवनिंग एज ए 5 years old रिटाइल्स अरुण कुमार। तो ये इसमें आपको सजाने के लिए दिया हुआ है। तो सजाने के लिए 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी बी ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है कंप्यूटर सेक्शन में। यहाँ पे देखेंगे कि एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल प्लस एक्स जो है हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है नेम बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंध करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है इनबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्टा श्रेणी से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? तो कौन सा शब्द जो है? तो वह है आपका स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड में किसी पिक्चर प्रोग्राम वेब या ईमेल एड्रेस का लिंक बनवाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल 2007 निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन की किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 ABS। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होता है ऑफिस बटन, प्रिंटर और प्रिंटर व्यू। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल है। मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया
जाता है। तो किस सेवा का? तो ये 3G और 4G सेवा का। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? कौन सा डिफ़ॉल्ट होता है? तो ये होता है सापेक्ष जो है डिफ़ॉल्ट होता है। यदि तेल और पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक क्या होगा? तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा CTC। क्या होगा? तो ये CTC होगा, CTC होगा। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित किन चिन्हों की बॉर्डर और बीच में बना क्रॉस लाल रंगा हुआ होता है? तो लाल रंगा हुआ होता है किसका होता है? तो ये होता है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह जो है लाल रंगा हुआ होता है। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है तो ये होता है हेलोन के अग्निशामक। तारों के रोधन को सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है? तो तारों के रोधन को किसके द्वारा हटाया जाता है? तार स्ट्रिपर द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है डैश के लेपन के लिए बीटा बैंक स्कैटर तकनीक का उपयोग होता है। क्या होता है? तो ये जो होता है आपका मोटाई का मापन। छोटे तार और केबल को जब टर्मिनल में बहुत समीप होते हैं काटने के लिए किस टूल्स का प्रयोग करते हैं? वह क्या कहलाता है? तो काटने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे तिरछा कट प्लायर कहते हैं। सर्किट और सुंडाकार बैंक बर्मा के अपनयन के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? तो आप कौन से औजार का करेंगे? तो आप ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो आप ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या है? तो पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है 48 का क्या हो जाएगा? तो ये पृथ्वी का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई 49 विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो वोल्ट एम्पियर प्रति घंटा है। वैद्युत आवेश का यूनिट क्या है? मेरे प्यारे साथियों? तो इसका यूनिट जो है कूलॉम है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो ये है आपका कॉपर। संसार में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट से लगे हैं। प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगी? तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज जो हो जाएगी आपका 240 वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या निर्धारित की जाती है? तो ये हो जाता है L²RT। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? 1 किलो कैलोरी जो है ये 4187 जूल के बराबर होती है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो ये बनता है विद्युत धारा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? तो ये नल का पानी जो है विद्युत धारा का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये 4 नंबर जो है एकदम सही है। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा का 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान से कितना हो जाएगी? प्रारंभिक मान से 9 गुनी हो जाएगी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है तो उसे कौन सा गुण होता है? तो ये तन्यता होता है। पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और जिंक का। कुचालकों में ऊर्जा अंतराल उच्च होता है। यूरेका तार सामान्यतः प्रयोग की जाती है। यूरेका तार जो है सामान्यतः कहाँ प्रयोग होता है? तो ये स्टार्टर में होता है।
उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाली तार होती है। कैसी होती है? तो ये जो है लेड शीथित तार होती है। निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ को पायरा वैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है? तो कौन होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 माइका। जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब वे समान और विपरीत आवेश अर्जित करते हैं। एक स्थिर धारा स्रोत 1 ओम के लोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड के बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी हो जाएगी? तो लोड में धारा जो है कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखेंगे लोड में धारा कितनी हो जाएगी। तो लोड में धारा कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 ओम, 40 महा ओम हो जाएगा। ब्रेजिंग करते समय निम्न में कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ? तो ये पीतल किया जाता है। पानी से भरी बाल्टी में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीसी। विद्युत धारा I3 किसके बराबर होता है? विद्युत धारा I3 जो है किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 9 एम्पियर का। जब विभवांतर एक प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो उसे 3 एम्पियर की धारा बहती है। अगर विद्युत धारा 5 कैलेंडर तक रहे तो कौन सा कथन मान्य नहीं होगा? तो कौन सा कथन? तो आवेश 20 कूलम जो है मान्य नहीं होगा। एक संभरक में यदि स्थिर शक्ति प्रदान की जाए और वोल्टता 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार होगा। तो चालक का आकार जो है क्या होगा? मूल अनुप्रस्थ काष्ठ का 1/4 गुना। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? तो अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण जो है क्या है? तो ये जो कारण है 72 का, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधिक क्षरण धारा वहन करके। 3 सेल जो प्रत्येक 1.5 वोल्ट है जो समानांतर में जोड़ा गया है, कुल परिणामित वोल्टता क्या होगी? तो कुल परिणामी वोल्टता जो है 1.5 वोल्ट होगी। किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि से सामान्यतः परिणाम क्या होगा? तो सामान्यतः परिणाम होगा निरपेक्ष दर को बढ़ाता है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा प्लेटों के तल के ऊपर। यदि एक लौह दंड को एक सर्वत्र चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो क्या होगा? तो वह बल रेखाओं की दिशा में गति करने लगेगा। प्रतिस्तंभ का मात्रक क्या होगा? प्रतिस्तंभ का मात्रक जो होता है @WB। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नीति का कोण होता है। नीति कोण होता है तो नीति कोण कितना का होता है? तो नीति कोण जो है 90 डिग्री का होता है। नीति कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रखते हैं। सामान्यतः प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा निम्न या उच्च हो सकती है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है? तो किस उपकरण में संचित रहती है? तो ये कैपेसिटर में रहती है। कितना प्रेरकत्व 12 NF की धारिता के साथ 5 के HZ का अनुनाद करने हेतु आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 84.33 mH। एक परिपथ में यदि रिएक्टर का मान 0 है तब शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तब शक्ति गुणांक का मान जो हो जाएगा क्या होगा? तब शक्ति गुणांक का मान जो है आपका इकाई होगा। 50 वाट 200 वाट बल्ब का प्रतिरोध है। 50 वाट और 200 वाट बल्ब का प्रतिरोध है ऑप्शन नंबर 4 800 ओम।
एसी परिपथ में धारा की दिशा क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहती है। एक विद्युत स्टेशन की अधिकतम मांग 40 MW है और संबंध भार 75 MW है। यदि वार्षिक उत्पाद 20 × 10⁻6 है यूनिट हो तो भार गुणांक क्या होगा? तो भार गुणांक जो हो जाएगा आपका 57% होगा। यदि खोखला सामान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है तो आपूर्ति से जुड़ी कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा? तो इसका प्रेरणिक प्रतिघात 2 गुना हो जाएगा। वैद्युत भू संकर्पण का प्रयोजन होता है तो ये होता है कब होता है? तो विद्युत के झटकों के खतरों को कम करने के लिए। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध है, क्या है? तो ये जो है घटती रहती है। सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी होती है। सभी डैश के लिए यानी कि सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी होता है। जीनर डायोड का सदैव किस अवस्था में संयोजित किया जाता है? तो जीनर डायोड को सदैव जो होता है ऑप्शन नंबर हमेशा किस में जीवित रखा जाता है? तो ये होता है आपका रिवर्स बायस में। जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है कम हो जाता है। आर्द्र तरंग रेक्टिफायर की दक्षता क्या होगी? आर्द्र तरंग की दक्षता जो होती है 40% होती है। जब कपलर्स वेंट्स जंक्शन बॉक्स रिज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल की ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर ऑपरेटर करता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ऑपरेटर करता है, क्या करता है? तो वह क्लास बी करता है। एक प्रवर्धक में 300 का वोल्टेज गेन होता है। यदि IP3 भी हो तो OP वोल्टेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 900 वोल्टेज होना चाहिए। कॉमन मीटर CE एम्पलीफायर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन अपने अधिकतम मान का कितना रह जाता है? तो 0.707 रह जाता है। यदि GFFT में यदि VGS को अधिक निगेटिव बनाया जाए तो चैनल की चालकता घट जाएगी। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन अधिकतम का मान क्या रह जाता है? तो क्या रह जाता है? तो 0.77। कंप्यूटर कंड्यूर वायरिंग में कपलर बैंड फंक्शन बॉक्स और टिप प्रयोग किए जाने वाले उक्त से प्रथम सैंडल की दूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो ये जो होती है 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 30 मीटर होनी चाहिए। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग चोक कहलाता है। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? चोक कहलाता है। कम दक्षता वाले मशीन में यह ढलवा लोहा का बना होता है। आज का ये सेशन इसी के साथ समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।